हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 9 सोशल साइंस का विकास असाइनमेंट का सेक्शन सी, जिसमें अपने बात करने वाले चैप्टर नंबर 10 की। और इसके पहले एक बार, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे 5th ग्रेड से लेकर 6 से लेकर 9 तक के सारे वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्लास 10 के वीडियो आपको आप अनदर चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको ये चैनल में ही मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जाके आप क्लास 10 के वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे लेकर 1 5 6 टू लेकर 9 तक के वीडियो मिलेंगे। ओके, स्टार्ट करेंगे वीडियो को विदाउट टाइम वेस्टिंग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वाइस रॉय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब शॉर्ट नोट लिखनी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस रॉय। राइट, चलो स्टार्ट करेंगे। द पर्सन शुड बी सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, जिसकी एज 35 और उससे ज़्यादा होनी चाहिए। शुड बी एलिजिबल इलेक्टेड होना चाहिए, जो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्टेड बाय द सीक्रेट। देखो अभी ये इनका वाइस रॉय प्रेसिडेंट बना कैसे जाता है, किस तरह भी प्रेसिडेंट चुनते हैं ये लोग। प्रेसिडेंट का तो पता है आपको, बट वाइस रॉय किस तरह होता है, तो इलेक्टेड होता है बैलेट पेपर से। जब टू हाउसेज मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट सेशन होता है, तब बैलेट पेपर थ्रू इलेक्टेड किया जाता है। और इनका जो टर्म होता है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, वो 5 ईयर्स का टर्म होता है। इसके अलावा एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के भी होते हैं। ही डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ उनकी होती है प्रेसिडेंट ऑफ हिज एब्सेंस में। अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट तो उसके जगह पे ये वर्क कर सकते हैं। इफ़ द ऑफिस ऑफ टू द प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट, अगर उसकी प्रेसिडेंट की ऑफिस वैकेंट हो जाती है, तो एक्ट एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। और उसकी अगर सैलरी की बात करें तो गवर्नमेंट थ्रू अलाउस एंड द डिटरमाइन द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम मिलती है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बजट। देखो यार, बहुत मस्त क्वेश्चन है। पहले तो आपको बजट के बारे में पता होना चाहिए, आप 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स हो। बजट होता क्या है, पहले तो यही पता नहीं है आप लोगों को। तो अगर बजट एक ऐसी चीज़ हो ना, कि जिस तरह की आपकी कंट्री है, तो कंट्री को चलाने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह के समझ लो, अगर कोई ब्रिज बनाना होता है या तो कोई डैम स्टार्ट करना होता है, तो उसके लिए यार, तो चलो एम, चलो अपने यहाँ की बात कर लेते हैं, म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन की। अगर यार वो भी चलाना होता है, चलो एक छोटे में छोटी स्कूल चलानी होती है, तो उसको चलाने के लिए भी पैसे तो रिक्वायरमेंट होता है ना भाई। बनाने के लिए बिल्डिंग, चलो बिल्डिंग बना दी, या स्टूडेंट आ गए, टीचर आएंगे तब वो पढ़ा पाएंगे ना, तो टीचर को देने के लिए भी तो सैलरी चाहिए। तो उसके लिए एक बजट, इस तरह का एक बजट होता है, जो हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिलता है, इसमें से सैलरी के फॉर्म में। और बजट होता क्या है, देखो बजट 3 टाइम पे आता है। एक तो समर में बजट आता है, विंटर बजट और मानसून बजट होता है। मे बी ये आपको पता नहीं होगा, क्योंकि 3 टाइम बजट पास होता है। राइट, ओके। और वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है। करेक्ट, स्टार्ट करेंगे बजट के सेशन को। बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल। देखो एनुअली जो फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह के माइनिंग के लिए, फिर जिस तरह के मिलिट्री के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, कंट्री स्टेट के लिए कितना बजट की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा बजट यहाँ पे पास होता है। बट उसके लिए भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है और कंडीशन है। करेक्ट, द एनुअल बजट ऑफ द यू, देखो एनुअल बजट आता है आपका समर में। द एनुअल बजट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। क्या होता है बिफोर लोकसभा। इट कंटेन्स द एस्टिमेटेड डिटेल्स। देखो एस्टिमेट डिटेल देते हैं एनुअल इनकम का, कितना एक्सपेंडिचर हुआ यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। इट कंसिस्ट ऑफ द डिमांड करते हो फॉर द ग्रांट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब वो ग्रांट भी लेते हैं कंट्री, अपने कंट्री के पास से, आरबीआई के पास से लोन पे। इसलिए लेते हैं डिमांड, क्योंकि यार उनको भी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है मनीष की। अलग अलग जगह पे फाइनेंशियल प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर, जिस तरह के अभी अपने यहाँ पे देखो रेलवे के प्रोजेक्ट चलते हैं। राइट, तो रेलवे बजट जो पास होता है तो उसके अंदर एंट्री होती है। करेक्ट, नेक्स्ट, आफ्टर द बजट इज अ पास। अगर बजट एक बार पास हो जाता है लोकसभा में, तो वो कहाँ पे पास हो, फिर वो कहाँ पे जाता है, पूरा का पूरा राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा वाले क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड होता है कि भाई वो सेम डेट पे मतलब सेम टाइम को उसको साइन करके उनको दे दे। अगर मे बी राज्यसभा वाले साइन नहीं करते हैं, तो क्या होता है, राज्यसभा वाले में भी कोई कोई पर्सन ऐसा होता है जो रिस्ट्रिक्शन करता है कि भैया यार ये बजट ओके नहीं है। तो होता क्या है, तो फिर से ये बजट लोकसभा में आता है, उनको फिर से करेक्शन करके राज्यसभा में पास करना होता है। फिर राज्यसभा वाले जितने भी पर्सन होंगे उन सबकी साइन होती है, जितने भी पर्सन मतलब 2/3 मेजोरिटी आ गई, मतलब इट्स ओके।
साइन हो जाती है। फिर ये पीरियड मतलब ये भी एक पीरियड होता है कितने टाइम में होना चाहिए। 14 डेज का टाइम मिलता है राज्यसभा वालों को कि वो देखे, उसके अंदर बजट को रीड करे, उसके अंदर क्या सजेशन ला सकते हैं, क्या सजेशन दे सकते हैं। अगर सजेशन नहीं होता तो आप साइन करके आगे बढ़ सकते हो, बट हाँ अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, हाँ मैं साइन नहीं करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता भाई। रूल्स होते हैं, आपको करना होता है। अगर आपको बजट पास है तो साइन करो, आपका अगर बजट पास नहीं होता है तो आपको उसको कुछ रीज़न दो क्यों आपको ये बजट क्लियर नहीं है। करेक्ट, ओके। 14 डेज के अंदर ये पास करके दे देना होता है। फिर ये फिर से जाता है लोकसभा में, लोकसभा के पास से जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर साइन होके ये बजट पास होता है। ओके, क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द एग्जीक्यूटिव रिलेटेड पावर ऑफ द विधानसभा। स्टार्ट करेंगे। देखो विधानसभा की बात की, द मेंबर इज कैन आस्क अ क्वेश्चंस एंड सप्लाई द मेंटरी क्वेश्चंस एंड एलिकेटेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर्स रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट। देखो अभी प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ के नीचे बहुत सारे काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं। पता होगा आपको काउंसिल मिनिस्टर्स किसको बोला जाता है। काउंसिल मिनिस्टर वो होते हैं कि जो पूरे मतलब हर एक स्टेट का ध्यान रखते हैं। जिस तरह के अगर कहीं से कॉल मिल रहा हो, कहीं से पेट्रोलियम मिल रहा हो कोई जगह से, तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट वाले काउंट मिनिस्टर्स होते हैं। वो मिनिस्टर के अंडर कंट्रोल भी और एक मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। मतलब अलग अलग जगहों को अलग अलग लोगों को ये पार्ट कर दिया जाता है। करेक्ट, डिपार्टमेंट वाइज। करेक्ट, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर्स एंड रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट, तो उसको बोला जाता है अपने काउंसिल मिनिस्टर्स। आगे बात करेंगे, दे कैन द ब्रिंग अबाउट द डिस्कशन होता है इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैटर्स के रिगार्डिंग, जिसको अपने बोला जाता है एडजॉर्नमेंट मोशन। इसमें होता क्या है, इसमें आप प्रेसिडेंट को या तो प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चनिंग कर सकते हो। इसके लिए भी एक आवर्स का टाइम होता है कि वो आवर्स में आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो। एंड दे कैन पास द वॉट टू सेंसर अगेंस्ट द इनकम्पेटेंट एंड करप्ट मिनिस्टर्स एंड द लैप्सिस ऑफ इस डिपार्टमेंट से निकाला जा सकता है। दे कैन फोर्सेस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर बाय पासिंग द वॉट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो पास कर सकते हैं। करेक्ट, नेक्स्ट, विधानसभा में भी आपने देखी होगी गुजरात में अहमदाबाद में आई हुई गांधीनगर साइड। करेक्ट, वो गुजरात की विधानसभा है। करेक्ट, नेक्स्ट, हाउ डज द स्पीकर मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द लोकसभा। तो स्टार्ट करेंगे आंसर। द स्पीकर इज द प्रेसिडिंग द ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, के एक ऑफिसर होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। ही और सी कंडक्ट करेगा बिजनेस इम्पार्शियली, मतलब किस मतलब जो विपक्ष का हो या तो फिर अपोजिशन पार्टी का हो या खुद की पार्टी को, वो ऐसा कुछ नहीं करते। इम्पार्शियली वो लोग बताते हैं सबको, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रोसीजर बताते हैं। ही और सी अलोकेट द टाइम टू द रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी डिस्कशन करती है। हिज आर्ग्यूइंग को रूलिंग एंड रिगार्डिंग एनी पॉइंट्स वो सुनते हैं और उसका फाइनल डिसीजन वो देते हैं। एंड कैन नॉट बी, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि आप यही करो ना भाई ना। वो कौन होते हैं आपके स्पीकर होते हैं, लोकसभा के प्रेसिडेंट होते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते ना। उनको आपको कोई रूल्स आप उनको बता भी सकते हो। व्हेन अ मेंबर आर डिस्प्यूट द स्पीकर्स रूलिंग, ही और सी गिव्स द वार्निंग दे सकते हैं। एंड अगर सिंपल, अगर आपने देखा होगा कभी लोकसभा और राज्यसभा का बजट कभी आपने देखा हो, तो क्या होता है कि यहाँ पे लोकसभा राज्य में मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो अपोज कर देते हैं किसका, स्पीकर का। तो स्पीकर उनको क्या कर देता है, थोड़े टाइम के लिए या थोड़े आवर्स के लिए उनको क्या कर देता है, यहाँ से रस्टिकेट करवा देता है। करेक्ट, ही और की मेंबर्स ऑफ द हाउस इज द स्पेसिफिक ड्यूरेशन के टाइम में उनको पहला तो उनको एक दो बार वार्निंग देते हैं। अगर वार्निंग के बाद भी अगर वो नहीं मानते तो उनको वहाँ से निकाल देते हैं 1 वीक के लिए, बराबर। उस तरह उनको रस्टिकेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के मेंबर्स की एज कंडीशन क्या होती है, उनको एलिजिबिलिटी क्या होती है बताना है। तो क्या पार्लियामेंट की बात करें तो दो टाइप के पार्लियामेंट आते हैं, एक लोकसभा आता है और एक राज्यसभा आता है। तो अपने बात करेंगे तो देखो फर्स्ट ऑफ दैट इंडियन पर्सन होना चाहिए। इसके अलावा उसकी एज 25 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर वो किसका मेंबर है, राज्यसभा का है, तो 35 ईयर्स की उसकी एज होनी चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। इसके अलावा मस्ट पोजेस द सच अ कंडीशन एज लेड डाउन बाय द लॉ ऑफ एनेक्टेड द पार्लियामेंट टू टाइम। करेक्ट, नेक्स्ट, हाउ आर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड। तो आपको पता है टोटल 250 सीट्स है राज्यसभा में, उसमें 238 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं विधानसभा में से, स्टेट वाइज एंड यूनियन टेरिटरीज में से। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता हूँ।
इन आवर कंट्री हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? कमेंट में लिख के मुझे आंसर जरूर देना कि अपने यूनियन टेरिटरीज कितने हैं और अपने स्टेट्स कितने हैं। करेक्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड 250 में से 238 सीट्स राज्यसभा से इलेक्टेड होते, मतलब राज्यसभा आर द इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ विधानसभा के। मतलब विधानसभा कहाँ से आती है? तो विधानसभा स्टेट वाइज होती है, तो स्टेट में विधानसभा होती है, तो उसमें से मतलब मेंबर्स चूज किए जाते हैं, वो राज्यसभा में जाते हैं। 238 सीट्स आर अलॉटेड की जाती है स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिक पॉपुलेशन वाइज। द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द सिस्टम्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू। इसके अलावा देखो 250 में से 238 तो मैंने आपको बता दिया कि चलो इलेक्टेड होते हैं, तो बाकी के 12 इलेक्टेड नहीं होते हैं। बाकी के 12 जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनेट करता है, मतलब प्रेसिडेंट चूज करता है। कोई अगर अच्छा क्रिकेटर्स होता है, कोई फुटबॉलर्स होता है, या तो कोई प्लेयर्स होता है, या तो कोई अच्छे एक्ट्रेस होते हैं, या तो कुछ भी कोई अच्छे म्यूजिकल प्लेयर्स होते हैं या म्यूजिकल, राइट। तो उनको क्या किया जाए, उनको एक सीट्स दी जाती है राज्यसभा में। करेक्ट? वो अलॉट कौन करता है? तो राज्यसभा के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उनको अलॉटेड करवाता है, नॉमिनेट करता है। डन? ओके, क्लियर। तो यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।